नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ऐसा क्या कह दिया जो हंगामा मचा हुआ है। दरअसल उन्होंने वो कह दिया जो अभी तक मणिशंकर कहते आए हैं। हुआ क्या कि लाहौर जो लिटरेरी फेस्ट होता है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो भाग ले रहे थे और उसमें उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना के चक्कर में भारत की भी काफ़ी लानत मलामत कर दी। जैसे कि कोविड-19 से निपटने में मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है, भारत सरकार फेल हुई, पाकिस्तान ने बेहतर ढंग से निपटा। तबलीगी जमात से उस दौरान उसको टारगेट किया गया। भारत में मुस्लिमों से भेदभाव होता है, उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव होता है। न जाने मतलब इसी तरीके की बातें उन्होंने की। उसके बाद से देखिए कांग्रेस में एक नेताओं की बड़ी जमात है जिसमें कि मणिशंकर अय्यर हैं, शशि थरूर हैं, सलमान खुर्शीद हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जो अपने हिसाब से बयान देते रहते हैं। पार्टी का भी उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। बिहार चुनाव के ऐन मौके पे इन्होंने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मौका दे दिया। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना है। इन्होंने देश की बदनामी कराई है उस पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान से ये बात बोल रहे हैं जहाँ पे कि पाकिस्तान में खुद अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है, किस तरीके से महिलाओं के साथ वहाँ पे रेप की वारदात होती है, कैसे अत्याचार किया जाता है। वहाँ पे भारत का वो रोना रो रहे थे। उत्तर पूर्व के लोगों के साथ यहाँ पे भेदभाव होता है, मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कहने को तो पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पाकिस्तान कितना लोकतांत्रिक है ये दुनिया जानती है और खुद पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान में विपक्ष बाकायदे इमरान खान सरकार और सेना को घेरने के लिए लगा हुआ। अभी 16 अक्टूबर को पहली रैली हुई थी, अभी उसकी सिलसिलेवार रैलियां हैं। वहाँ पे दूसरी लड़ाई चल रही है और इन्होंने वहाँ पे भारत को नीचा करके दिखाया। सुनिए संबित पात्रा को। राहुल गांधी, आप सच बताइए, पी चिदम्बरम उनके साथ, शशि थरूर उनके साथ, अधीर रंजन चौधरी उनके लिए बोल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर तो है ही, सलमान खुर्शीद तो पहले ही बोल रहे हैं। तो आप क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और मैं आज स्पष्टतः भारत के मीडिया के सामने बोल दूं, हेंसफोर्थ मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा। तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूं। राहुल गांधी ceases to be Rahul Gandhi because he is demanding credit in Pakistan. He is demeaning India. He is discrediting India. He is missing no opportunity to show India in dim light. Henceforth, we in BJP would stop calling Rahul Gandhi as Rahul Gandhi, since he's probably planning to contest election from some place in Pakistan, probably Lahore, because the debut rally was in Lahore. So we would henceforth call Rahul Gandhi as Rahul Lahori. आज से राहुल गांधी राहुल लाहौरी हुए और मैं पूरे देशवासियों से यह निवेदन करूंगा कि आप क्रेडिट दीजिए उनको जो क्रेडिट नहीं मिल रहा है उनको राहुल लाहौरी बोल के कि आप राहुल लाहौरी हैं और अगली बार लाहौर से चुनाव जीतें, इस प्रकार का उनको आप क्रेडिट भी दीजिए और कांग्रेचुलेशंस भी बोलिए। तो जैसा कि संबित पात्रा को आपने सुना, जब भी ऐसे मंच पे आप बोलते हैं निश्चित रूप से ये उम्मीद की जाती है, कोई भी बोले, बीजेपी का नेता बोले, कांग्रेस का नेता बोले, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो इंटेलेक्चुअल बातें करेगा। यदि देश का रेफरेंस आएगा और आपको मोदी सरकार की आलोचना भी करनी है तो आप तरीके से करेंगे, ना कि ऐसी बात बोलेंगे जो डिवीज़न करती हो, जो साफ साफ दिखाती हो क्या आप ये वोट बैंक के लिए कर रहे थे, क्या कहना क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी स्थिति है। तो इसको लेकर के निश्चित रूप से बीजेपी जिस तरीके से घेर रही है इनको, बिहार चुनाव में इसको तुल दिया जाएगा। देखिए 2-3 घटनाएं ऐसी हुई है जो बिहार चुनाव को खाद पानी दे रहा है। जैसे असम सरकार ने मदरसों को बंद करने का डिसीजन लिया, कहा कि सरकारी पैसे से मदरसे नहीं चलेंगे और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, एक वो मुद्दा बन रहा है। इसके अलावा शशि थरूर ने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। गिरिराज सिंह जैसे लोग तो घेरेंगे ही घेरेंगे। दरभंगा में एक जाले सीट है, वहाँ से कैंडिडेट को जो खड़ा किए हैं एएमयू से, जिन्होंने कि जिन्ना
की तस्वीर अपने कमरे में लगाई हुई थी, उसको बीजेपी इशू बनाने की कोशिश कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप भारत में कुछ भी बोलिए उसका उतना वो उस तरीके का मैसेज नहीं जाता है जिस तरीके का कि आप विदेश के किसी मंच से बोले। स्वाभाविक सी बात है कि बेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भाग ले रहे थे, लेकिन मंच तो विदेशी ही था। वहाँ पे जो कुछ भी आपने बोला मोदी सरकार की आलोचना के चक्कर में, वो गया सब भारत के अगेंस्ट, और भारत इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान से तो कई गुना बेहतर है। चलिए देखते हैं अब ये विवाद कहाँ जाकर के थमता है। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और